ये और बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी इस वक्त देखी जा रही है। चलिए उम्मीद ये लगाकर चलते हैं कि फ्राइडे सेशन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन है और बाजार क्लोज होते होते 4 दिनों की जो बिकवाली दिखाई है फिफ्थ सेशन में मजबूती के साइंस दिखाकर क्लोज हो, लेकिन फिलहाल टू अर्ली टू से एनीथिंग। निचले स्तरों से रिकवरी जरूर अच्छी खासी बाजार देख रहा है। सीमेंट प्लेयर्स पर पंकज जी आपने अपना नजरिया, रियल एस्टेट पर इनफैक्ट आपने अपना नजरिया बताया। कनेक्टिंग प्ले है सीमेंट, और सीमेंट के लिए आए दिन खबरें भी ढेर सारी वैसे आती रहती हैं। सीमेंट की कीमतों में भी बढ़त की खबरें और साथ ही डिमांड और इनपुट कॉस्ट को लेकर कंसर्न्स अब भी हैं। व्यूअर्स के लिए क्या आप कोई राय देना चाहेंगे सीमेंट के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्ले अगर देखें सीमेंट का कामकाज कुछ खास बढ़ता हुआ या सीमेंट सेक्टर के लिए कोई खास परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही है। अगर कहीं पोजीशंस हैं तो किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए सीमेंट में? ओके पंकज शायद हमें सुन नहीं पा रहे हैं। आदित्य, सीमेंट प्लेयर्स पर आप अपना टेक्निकल आउटलुक एक बार दीजिए, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट प्ले में तो अप साइकिल आए दिन हम देखते हैं, लेकिन सीमेंट उसी तरह से बढ़ता नहीं है और कनेक्टिंग सेक्टर ज़रूर है। प्राइस हाइक्स की भी खबरें आई हैं, चैनल चेक्स की भी अगर माने तो आने वाले दिनों में भी प्राइस हाइक्स नज़र आ सकते हैं, लेकिन सुस्त चाल रहती है सीमेंट, मेजर सीमेंट प्लेयर्स की। किस तरह से फोकस होना चाहिए इस पूरे के पूरे पैक पर? हाँ जी, अगर हम सीमेंट स्पेस की बात कर ले तो बहुत सिलेक्टिव यहाँ पे टेक रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पैक अगर हम देखें तो सब स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते। चुनिंदा स्टॉक्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हैं और कुछ स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं। अगर हम टॉप इसमें बेट की बात कर ले तो अल्ट्राटेक सीमेंट हैज़ टू बी द टॉप बेट विद इन दैट इंटायर सेक्टर। एंड करंट लेवल्स पे भी इनफैक्ट मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। अगर आपको पोजिशनल एक बेट लेना है इस पे 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर के लिए, तो भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। करंट लेवल्स पे ऐड करें, अगर नीचे आपको 11,400 तक दिखता है तो और ऐड करें पोजीशन पे। 11,200 का बहुत शानदार सपोर्ट है और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आपको ये स्टॉक 12,100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इमीडिएट टारगेट इसमें 12,100 का है। अगर उसको क्रॉस करके स्टॉक सस्टेन करता है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 12,700 से लेके 12,800 के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। सेकंड स्टॉक में रडार पे, जो कि काफी टाइम से नहीं चला है, वो डालमिया भारत है। एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे स्टॉक में और अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल लग रहा है मुझे डालमिया भारत में। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे डालमिया भारत में भी खरीदारी करनी चाहिए। 1800 का बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। और ऊपर के लेवल्स पे अगर हम बात कर ले तो पहला 2000 का एक पड़ा हुआ है, उसके ऊपर स्टॉक 2100 के लेवल्स तक मुझे लग रहा है आता हुआ दिखेगा। सो डालमिया भारत एंड अल्ट्राटेक सीमेंट आर दीज टू स्टॉक्स विच विल बी ऑन माय रेडार। एसीसी और अंबुजा अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द न्यूज फ्लो अराउंड अदानी, ये दो स्टॉक्स भी उसके साथ करेक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर मैं मुझे देखना हो थर्ड स्टॉक तो अंबुजा सीमेंट भी मैं देखना चाहूंगा करंट लेवल्स पे खरीदारी के लिए। ऊपर मुझे लग रहा है ये 620 के लेवल्स तक टेस्ट कर सकता है। ठीक है, अंबुजा सीमेंट के लिए 620 तक के टारगेट से मानसी ने अच्छा एक सेगमेंट निकाला, क्योंकि देखिए इसमें क्या ना डिमांड भी है। कंजम्पशन में अगर आप डिमांड खोजने जाएंगे तो सीमेंट के लिए डिमांड है, इंफ्रा का सपोर्ट है, रियल एस्टेट का सपोर्ट है। और अभी पिछले महीने या फिर इसी महीने की शुरुआत में दाम बढ़ने की भी खबर आई थी। सिर्फ साउथ के रीजन को छोड़ दें तो बाकी पैन इंडिया 10 से 30 रुपये प्रति बोरी दाम बढ़ने की खबर आई थी। तो सीमेंट के लिए है वो एक सपोर्ट का काम।